जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुए हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो है भारत के अंदर भूगोल से संबंधित और इसमें विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। जो रीट है या पटवार है या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चले आज के प्रश्न है वो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? यानी जो इकोसिस्टम है उसमें जो असंतुलन है उसका मुख्य कारण क्या है? वैसे तो चारों ही इसमें कारण है, वो है वनोन्मूलन है, मरुस्थलीकरण है, बाढ़ एवं अकाल है, वर्षा की परिवर्तनता है। लेकिन इसमें जो मुख्य इसने कारक पूछा है वो है वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई जो की जाती है वो पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है। वन उन्मूलन यानी कि वनों को नष्ट करना, उनको काटना। दूसरा प्रश्न, जिस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है वह है गोमती, कोसी, घाघरा, गंडक। तो इसका सही उत्तर है वो है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इससे बिहार के अंदर बड़ी मात्रा में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है जिसके कारण जन धन की हानि होती है। तीसरा प्रश्न, नवंबर के माह में एक शक्तिशाली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। निम्नलिखित में से किस पतन को सबसे अधिक सचेत रहना चाहिए? वैसे तो बंगाल की खाड़ी के अंदर ही ये चारों पतन है, चेन्नई, रंगून, पोर्ट ब्लेयर और कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार की राजधानी है। और रंगून है वो म्यांमार यानी कि ब्रह्मा के अंदर है। तो इसमें नवंबर माह के अंदर जो शक्तिशाली चक्रवात आता है उसका प्रभाव रंगून पर ज्यादा पड़ता है, इसलिए रंगून के पतन को सबसे अधिक सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसके अंदर दिया हुआ है पहला, सूखा पर्वण क्षेत्र उड़ीसा का काला हांडी। यह बिल्कुल सही है, यानी कि सूखा का जो प्रभाव है वो उड़ीसा के काला हांडी में देखने को मिलता है। दूसरा है भूकंप पर्वण क्षेत्र कर्नाटक पठार। यह नहीं है भाई, क्योंकि भूकंप के एरिया की अगर बात करें तो हिमालय के आसपास का जो भाग है या हिमालय का एरिया है वहां पर भूकंप ज्यादा मात्रा में आते हैं, तो कर्नाटक का पठार इसमें नहीं आएगा। बाढ़ पर्वण क्षेत्र अगले की बात करें उत्तर बिहार में सही है, उत्तर बिहार के अंदर बाढ़ वाला इलाका है। और गढ़वाल हिमालय के अंदर भूस्खलन पर्वण क्षेत्र है, तो इसमें बै है वो गलत है, सुमेलित नहीं है। इसके अंदर हिमालय आएगा कर्नाटक की पठार की जगह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है? तो आपको बता देते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से जो वर्षा प्राप्त करता है उस राज्य की अगर बात करें तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर ही सर्दियों के अंदर मानसूनी बरसात है वो होती है। तो इसके अंतर्गत उत्तर है इसका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से तमिलनाडु में वर्षा होती है। फिर अगला है छठा प्रश्न कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है अरब सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। तो इसका सही उत्तर आएगा वो आएगा भूमध्य सागर। यानी कि भूमध्य सागर है वो भारत से अगर बात करें तो पश्चिम के अंदर है।
तो वहां से क्या है कि भूमध्य सागर है वो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में एक सागर है, और वहां पर सर्दियों के अंदर यानी जब गर्मियों का मौसम चला जाता है और सर्दियां शुरू होती है तो उस टाइम के अंदर चक्रवात है वो उत्पन्न होते हैं और उन्हें पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। अगला 7वां प्रश्न, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित एक उद्देश्य को लेकर किया गया था। अब आपको बता दें, बहुउद्देशीय परियोजना वह परियोजना होती है जिससे के अंतर्गत एक से ज्यादा उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अब दामोदर घाटी के अंदर बात करें, पन बिजली, मत्स्य उत्पादन, बाढ़ की रोकथाम और सिंचाई, बिल्कुल सारे ही इसके लाभ है और इसके उद्देश्य भी है। लेकिन अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वो है बाढ़ की रोकथाम, सह आएगा इसमें। यानी कि दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, उसी प्रकार बाढ़ वगैरह है वो ज्यादा दामोदर के कारण बंगाल में आती है। तो उससे बाढ़ की रोकथाम के लिए ही इस परियोजना को शुरू किया गया था और इससे बाढ़ का नियंत्रण, बाढ़ पर तो कंट्रोल हुआ ही, इसके साथ साथ वहां पर मछली उत्पादन का कार्य हो गया, इससे नहरें निकाली गई, सिंचाई का कार्य होने लगा और बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया। अगला प्रश्न, निम्नांकित जिलों में से कौन से सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है कोटा बारां, डूंगरपुर बांसवाड़ा, टोंक सवाई माधोपुर, अलवर भरतपुर। तो इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा शामिल नहीं है, बाकी सारे जिले हैं वो शामिल है जहां पर सूखा संभावित मतलब सूखे की संभावना है, कई बार सूखा पड़ जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सूखे का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि वैसे तो राजस्थान में सूखा पड़ता है, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अनियमित, अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा, ये भी सही है। भूक्षरण यानी कि भूमि का विनाश हो रहा है, ये भी सही है। वन विनाश भी सही है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है सबसे स्टिक, यानी इसने पूछा है प्रमुख कारण, तो वो है अरावली की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में स्थिति। यानी कि जब अरब सागर से हवाएं आती है, उनके अंदर नमी होती है, जो बरसात करने वाली हवाएं हैं, वो क्या है अरावली के समानांतर आगे चली जाती है और आगे हिमाचल प्रदेश में हिमालय से टकराकर वहां पर बारिश करती है। तो अगर यह दिशा अलग होती तो यहां पर बारिश होती। तो अरावली की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा है, यह राजस्थान में सूखे का मुख्य कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती? तो इसमें ऑप्शन है भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी। भारत में भूकंप आते हैं, हिमालय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में भूकंप आते हैं, भारत का जो मैदानी इलाका है उसमें बाढ़ बड़ी मात्रा में आती है, प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के अंदर जो मौसम होता है उसमें बाढ़ अपने को देखने को मिलती है। भूस्खलन की बात करें तो बिल्कुल पर्वतीय इलाकों के अंदर भूस्खलन की घटना भी घटित होती है। चौथा ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी की घटना है, प्राकृतिक आपदा है, यह भारत में घटित नहीं होती। अंडमान निकोबार के अंदर मृतप्राय ज्वालामुखी बेरन के नाम से जिसे जाना जाता है वो है, बाकी कोई नहीं है। फिर 11 नंबर प्रश्न, भारत में सूखा जिनका परिणाम है वह है। भाई भारत में सूखा पड़ता है, उसका क्या परिणाम है? तो वर्षा की प्रकृति है, या असामयिक वर्षा है, अनियमित वर्षा है, या असमान वर्षा है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है अनियमित वर्षा। यानी कि अगर वर्षा की प्रकृति की बात करें, असामयिक वर्षा की बात करें, असमान वर्षा की बात करें, तो उससे सूखा नहीं पड़ता। सूखा है वो अनियमित वर्षा, यानी एक बार तो बारिश हो गई, फसलों की बुआई भी कर दी, अब बाद में क्या हुआ, जो वर्षा का अंतराल है वो गैप है वो लंबा हो जाता है, बीच में बारिश नहीं होती है, तो उसके कारण सूखा पड़ता है। तो यह स्थिति है अनियमित वर्षा की। कई बार अपने
देखें, जैसे राजस्थान के इलाकों के अंदर कई बार तो बाढ़ की हालात पैदा हो जाती हैं, स्थिति पैदा हो जाती है, और कई बार है बारिश होती ही नहीं है। तो अनियमित वर्षा है वो सूखे का प्रमुख है कारण है। तो ये थे आज के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।